ये अगला 5वां नंबर सवाल है कुमार मित्तल। इसमें तीव्रताओं में अनुपात दिया गया है कि दो तरंगे हैं, समान आवृत्ति की हैं, इनकी तीव्रताओं में अनुपात I1 अनुपाते I2 1:9 है ना। पहली तीव्रता और दूसरी तीव्रता में अनुपात कितना है? 1:9। तो कह रहा अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता में अनुपात बताओ। तो I मैक्स अनुपाते I मिनिमम ना, I मैक्सिमम अनुपाते I मिनिमम, ये अनुपात हमको बताना है। तो इसके लिए भी हम फार्मूला यूज करेंगे, बड़ा सिंपल है। I मैक्स अपान I मिनिमम बराबर हम यहाँ पर फार्मूला यूज कर रहे हैं अंडर रूट I1। मैक्सिमम के लिए तीव्रताएं क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। फिर I2 और इसका क्या होता है? होल स्क्वायर बटे I मिनिमम के लिए क्या यूज करेंगे? अंडर रूट I1 और न्यूनतम तीव्रता में घट जाता है तो क्या लिखेंगे? I2, इसमें भी होल स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं ना। अब आगे देखिए, अंडर रूट I1 यानी I1 बराबर 1 रखो, ठीक है ना। क्या रखेंगे? 1 प्लस I2 की जगह क्या रखेंगे? 9 और यहाँ पर इसका क्या कर देते हैं? होल स्क्वायर। I1 की जगह फिर क्या रखेंगे? फिर अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 9 और इसका फिर होल स्क्वायर करते हैं। तो अगले स्टेप में 1 का वर्गमूल 1, 9 का वर्गमूल क्या निकलेगा? 3 और इसका फिर होल स्क्वायर बटे अंडर रूट 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 1, 9 का वर्गमूल क्या आएगा? 3 और इसका क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर। तो अगले स्टेप में 3 1 4, 4 का वर्ग 16, ठीक बता रहे हो, बटे 1 से 3 जाएगा 2, माइनस 2 का वर्ग 4 प्लस का 4, 4 1 4, 4 चौक 16, क्या निकल के आया? 4/1। तो ये चल किसके बराबर रहा था? I मैक्स बटे I मिनिमम। तो अब अनुपात के लिए हम इसको अनुपात के रूप में लिख देते हैं। तो I मैक्स अनुपाते I मिनिमम क्या निकल के आएगा? 4:1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये अगला सवाल है। सवाल दिया गया है स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी दी गई है। 8 नंबर सवाल है कुमार मित्तल। स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी, स्लिटों के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? स्मॉल डी। देखो ये स्लिट क्या होते हैं? ये पर्दा बनाया गया था, है ना। यहाँ पर एक स्लिट बनाई गई थी, यहाँ पर और यहाँ पर ये S था और ये S1 था, ये S2 था और आगे एक पर्दा लगा हुआ था। और तो इस ये आपकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है D। अभी यहाँ से यहाँ तक ये पर्दा लगा है, स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी है कैपिटल D, ठीक है ना। तो ये दूरी दी गई है, स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल d बोला जाता है, 10⁻³ मीटर। पर्दा यानी स्लिट से पर्दा कितनी दूरी पर है? कैपिटल D कितनी दूरी पर है? 3 मीटर की दूरी पर है। फ्रिंज चौड़ाई W दी गई है 2.1 × 10⁻³ मीटर। तरंग दैर्ध्य निकालना है तो फार्मूला यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग। फ्रिंज चौड़ाई के लिए एक व्यंजक बताया गया था, W बराबर d⁻/d। फार्मूला चेक कर लो, है ना। फ्रिंज चौड़ाई के लिए ये व्यंजक बताया गया था ना। हाँ ठीक है। W बराबर क्या था? W बराबर था d⁻/d। ये फार्मूला है, इसमें सभी मान रख लीजिए। लैम्डा चूंकि बताना है तो हम यहाँ पर से यूज कर रहे हैं, इसके नीचे एक मान दें तो d⁻ बराबर क्या हो जाएगा? WD, या लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? WD/D। चेक कर लो, तिरछा गुणा किया तो d⁻ बराबर WD स्मॉल d। अब लैम्डा चाहिए हमको तो d नीचे आ जाएगा। तो लैम्डा बराबर W की जगह W का मान रख लो, 2.1 × 10⁻³ और स्मॉल d की जगह 10⁻³ बटे कैपिटल D की जगह लिख लेते हैं 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 3 × 3, 3 7 21, तो 0.7 आ जाएगा। तो लैम्डा बराबर निकल के आएगा 0.7 × 10⁻³ और 3 माइनस का क्या हो जाएगा? 6। या इसको और हम लिख सकते हैं लैम्डा, ये भी आंसर हो जाएगा। लैम्डा बराबर इसको लिख सकते हैं 7 × 10⁻⁻7, 0.1 अंक इधर ले गए आगे की तरफ तो -1 और हो जाएगा, तो 6 क्या हो जाएगा? -7। ये किस में निकल के आएगा? मीटर में, ठीक है ना। किस में निकल के आएगा? मीटर में। आंसर लिख। इसमें है 10 नंबर सवाल है। देखो स्लिटों के बीच की दूरी दी गई, इसको दो झिर्रियों के बीच की दूरी 0.4 मिलीमीटर है। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, 10⁻³ से क्या कर देते हैं? गुणा। लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है,
6000 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6000 गुणे 10 की पावर -10 मीटर। अगर ये 3 जीरो खत्म करेंगे तो यहाँ पर से 10 -10 से 3 क्या हो जाएगा और कम हो जाएगा, तो 6000 इसमें लिखेंगे 6 गुणे 10 की पावर -7 मीटर। इस तरीके से लिख सकते हैं। पर्दा 2 मीटर की दूरी पर लगा है। केंद्रीय फ्रिंज से 5वें अदीप्त फ्रिंज की दूरी, यानी 5वें अदीप्त फ्रिंज की दूरी निकालना है ना, तो एक्स क्या लिखते हैं यहाँ पर, फार्मूला यहाँ पर लगाया जाएगा एक्स बराबर m-1/2 डी लैम्डा अपॉन डी। अब 5वें की बात हो रही है तो एक्स 5 लगाते हैं ना भाई, 5वें अदीप्त के लिए बोल रहा है ना, तो m बराबर क्या रखेंगे 5। 5वें अदीप्त के लिए ये स्थिति होती है, तो अदीप्त के लिए 5वें अदीप्त की दूरी पूछ रहा, तो एक्स m की जगह क्या रखा जाएगा 5। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं m की जगह 5 -1/2 और कैपिटल डी दिया गया है 2 मीटर, लैम्डा दिया गया है 6 गुणे 10 की पावर -7, स्मॉल डी दिया गया है 0.4 गुणे 10 की पावर -3। इसको हल करना है। 2 पंचे 10, देखना 2 पंचे 10, 10 से 1 जाएगा 9/2। अब आगे बढ़ा दो इसको, गुणे 2 गुणे 6 गुणे 10 की पावर -7 और नीचे है 0.4 गुणे 10 की पावर -3। काट कूट के बराबर कर दो सबको, 2 से 2 मर गया, ठीक है ना। और आगे देखो, दशमलव हटा दो तो 0 बढ़ा दें क्या, दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, ये काट दो 45, 2 से काट दो 2 तिहाई 6, तो ये x बराबर आ जाएगा 45 त्रिक का कितना होता है 135 गुणे 10 की पावर, ऊपर -7 है ना, और -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, तो x बराबर 135 गुणे 10 की पावर क्या आ जाएगा 7 से 3 जाएगा 4 माइनस का। यहाँ पर है 0.1 अंक खिसका रहे हैं ना इधर की ओर, तो 1 अंक खिसकाया गया तो 4 से 1 कम हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर 3 मीटर। फिर उसके बाद फ्रिंज चौड़ाई निकालना है। क्या निकालना है, फ्रिंज चौड़ाई जो अभी निकाला गया था, तो W बराबर निकालना है डी लैम्डा बटे स्मॉल डी, ये फार्मूला यूज करना है यहाँ पर से। तो W बराबर इस कैपिटल डी कितना दिया गया है, कैपिटल डी दिया गया है 2 मीटर, तो यहाँ लिखो 2, लैम्डा की वैल्यू कितनी दी गई है 6 गुणे 10 की पावर -7 और स्मॉल डी दिया गया है 0.4 गुणे 10 की पावर -3। समझ में आया ना, 4 दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ 4 पंचे, तो W बराबर आ जाएगा 5 छक्का 30 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा, -4 लिख दें, -3 प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 से -7 घटाएंगे -4, तो बस आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। दशमलव अभी यहाँ पर है, दशमलव यहाँ पर लाओ 1 अंक पीछे की ओर, तो 3 गुणे 10 की पावर -3 मीटर, तो ये भी आंसर आपका आ जाएगा फ्रिंज चौड़ाई के लिए। देखो यहाँ पर दिया गया है स्लीटों के बीच की दूरी 0.2 मिलीमीटर है। ये सवाल नंबर कौन सा है, कुमार मित्तल का सवाल नंबर है 11। सवाल नंबर कौन सा है 11 नंबर का। पर स्लीटों के बीच की दूरी दी गई है 0.2 मिलीमीटर, तो इसको मिलीमीटर को बनाते हैं हम मीटर में, 0.2 गुणे 10 की पावर -3 मीटर, मिलीमीटर से मीटर में चेंज किया 10 की पावर -3 का गुणा कराते हैं। लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम है, ये मीटर में दिया ही गया है, पर्दा 2 मीटर की दूरी पर है, तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है। 6000 एंगस्ट्रॉम है, मीटर में बदलेंगे तो 6000 गुणे 10 की पावर -10 मीटर। अब 6000 में ये 0 भी हटा दो तो सालों करने में आसान हो जाएगा, 3 जीरो हटेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ पर 10 -10 + 3 -7 बचेगा, तो लैम्डा निकल आया। अब फर्स्ट नंबर में दूसरी दीप्त निकालना है, फिर दूसरी अदीप्त निकालना है, दोनों कहाँ से निकालना है, केंद्रीय फ्रिंज से निकालना है। तो फर्स्ट नंबर जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं दीप्त के लिए, दीप्त में दूसरी दीप्त के लिए बोल रहा तो m बराबर कितना है 2, ये ध्यान रखना, दूसरी दीप्त का मतलब m बराबर 2, तो x बराबर फार्मूला रखेंगे m डी लैम्डा अपॉन डी, फार्मूला होता है ना ये दूसरी दीप्त के लिए, x बराबर m डी लैम्डा अपॉन डी। तो x बराबर m की जगह पर है 2, कैपिटल D कितना दिया गया है, ये भी 2 है, लैम्डा दिया गया है 6 गुणे 10 की पावर -7 और स्मॉल डी कितना दिया गया है 0.2 गुणे 10 की पावर -3, दशमलव मर गया तो 0 आ गया, 2 से ये 2 अब कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 20 गुणे 10 की पावर -7, ये 10 की -3 ऊपर जाएगा तो 10 की +3 बन जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 20 गुणे 10 की पावर 7 से 3 जाएगा -4, तो यही आंसर हो जाएगा आपका।
ये किस में आएगा, मीटर में। हाँ अच्छा, हाँ ये 6 गायब हो गया का, चलो ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं 20 छक्का 120 ना, और दशमलव 20 छक्का 120, अब सही है। तो यहाँ पर भी 120, अब सही है। कितना आ जाएगा, 120 गुणे 10 की पावर -7 से प्लस का 3 घटा लिया, अब इतना आ गया। अब आगे देखो, दूसरी अदीप्त निकालना है। दूसरी अदीप्त के लिए फार्मूला यूज करेंगे, x बराबर m-1/2 कैपिटल डी लैम्डा अपान स्मॉल डी। ये फार्मूला यूज कर लेते हैं। देखो तो x बराबर m की जगह क्या रखेंगे, 2 भाई। दूसरी अदीप्त के लिए m बराबर क्या रखेंगे, 2। ध्यान रखना, दूसरी दीप्त यानी m बराबर 2, m की जगह 2 -1/2, और कैपिटल डी दिया गया है 2, लैम्डा दिया गया है 6 गुणे 10 की पावर -7, और स्मॉल डी कितना दिया गया है, 0.2 गुणे 10 की पावर -3। तो x बराबर देखना, देखो 2 दूनी 4, 4 से 1 जाएगा 3/2। ध्यान देना ना, 2 दूनी 4, 4 से 1 जाएगा 3 नीचे 2 है तो 2 रख दो। अब गुणे 2, दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ा दो कहीं पर, लो 0 बढ़ा दिया। अब फिर 2 से 2 कट गया, तो ऊपर क्या बच गया, 3। ये क्या है आपका 60 गुणे 10 की पावर -7, और नीचे क्या बचा है, नीचे आपका 2 ही केवल रहेगा, क्या गुणे 10 की पावर -3, क्योंकि ये कट गया था, ये बचा है ना। 2 से काट दो इसको, कितना आ जाएगा, 30। तो x बराबर 30 × 90 गुणे 10 की पावर -7, -3 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, +3। तो अब x बराबर आ जाएगा 90 गुणे 10 की पावर 7 से 3 जाएगा -4 मीटर। तो ये आपका दूसरी अदीप्त की स्थिति आ जाएगी।